बहुत सारे स्टूडेंट्स तो आज इस क्लास 10 वाले को है ना देख करके बहुत ही नाराज होंगे, उदास होंगे कि सर आज आप क्यों 10 फिर से पढ़ाने जा रहे हैं, काफी लेट हो गया, क्या करूं। सोचा था कि क्लास 10 पढ़ाने के बाद 10 को ग्रामर जितना है, बहुत सारा ग्रामर मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा आप लोग को। लेकिन ऐसा हो गया कि क्लास 10 भी सही से अभी अपलोड नहीं हो पाया है सारा चैप्टर्स, और 10 भी पूरा नहीं हो पाया था। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो भी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं पढ़ा देता हूँ जितना संभव हो पाएगा। सप्ताह में, वीक में जो है 2 दिन का क्लास रखूंगा, 3 दिन का 10 का। अगर संभव हो पाया तो ज्यादा भी रख पाऊंगा, और उसके बाद जो है आगे कंटिन्यूटी बनी रहेगी 10 का। तो कोई बात नहीं, प्रेजेंट मैंने पढ़ा दिया था। प्रेजेंट में बहुत सारे काइंड्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बताया था। तो जाइए और जा करके जो है बेसिकली आप क्या कीजिए, पढ़िए, समझिए, है ना, रूल्स क्या उसमें बताया गया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना होता क्या, इसके बारे में पूरा बात हम करने वाले हैं। तो देखिए, टेंस का ये सेकंड जो है काइंड है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग और दूसरा कौन सा नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट के रूप में जानते हैं इसको, ठीक है ना। प्रेजेंट इम्परफेक्ट या इसी का नाम जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी है। तो ये मैंने जब काइंड्स में पढ़ा रहा था मैंने उसमें बता दिया है, आप जाकर के उसको देख लेंगे, लिंक जो है दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अब पहले समझो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस क्या कर रहा है कि कोई काम जो है प्रेजेंट में क्या हो, कंटिन्यूअस हो। जैसे मैं खा रहा हूं, अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं खा रहा हूं, तो बेसिकली खाने का काम प्रेजेंट में हो रहा है, और कंटिन्यूअस मैंने कोई काम गोइंग हो तो जा रहा हूं मतलब खा रहा हूं, मैंने वो काम कंटिन्यू हो गया, उससे हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही जो है वो एग्जांपल दिया हुआ है। तो अभी हम ट्रांसलेशन पढ़ा रहे थे ना, उसके बाद जो है कुछ इसके ऊपर और भी रूल्स बताएंगे जो आपके एसएससी में या फिर कोई कंपटीशन लेवल के जो है ना एग्जाम्स में आप अपीयर होते हैं, वहां पे आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। तो पहले हम लोग ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। मैं यहाँ पे पहले पहचानने का नियम लिख रहा हूँ, आप देखते चलेंगे। पहचानने का नियम, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, क्या है, कैसे पहचानेंगे। पहचान नहीं कर पाओगे तो 10 तरह का ट्रांसलेशन दिया रहेगा, 10 तरह का गलती हो जाएगा। जानोगे कि कौन सा ट्रांसलेशन किस टेंस का दिया है तभी रूल लगा पाओगे, वरना ऐसे कैसे समझ पाओगे कि कौन सा रूल कहाँ पे कैसे। सीबीएसई जो बच्चे होते हैं उनकी गलती तो ऐसे भी होती रहती है, क्योंकि वो विदाउट रूल ऐसे ही ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, वो गलत हो जाता है। स्पोकन नहीं है कि बिना रूल कहीं कैसे ही बोल लो, ठीक है ना। पहचानने का नियम क्या है कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहा हूं, ठीक है, रहे हो एटसेट्रा, रहे हो एटसेट्रा। आप समझ लो कि अगर ये सब अगर सेंटेंस के मुख्य क्रिया माने क्या, मेन वर्ब के लास्ट में अगर ये सब रहता है ना, तो हम कहते हैं कि वो जो सेंटेंस दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दिया हुआ है। अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मैं, है ना, मैं किताब पढ़ रहा हूं, क्या है, पढ़ रहा हूं। तो इसमें ऐसे समझो आप कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, इस वाले में पहले पढ़ना जो है वो ना मेन वर्ब है। क्या ये वाला जो पढ़ना है वो क्या है, मेन वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब। और मुख्य जो क्रिया के बारे में कहा जा रहा है, तो मेन वर्ब का हिंदी हम मुख्य क्रिया कहते हैं, और मुख्य क्रिया के अंत में माने पढ़ना के लास्ट में जो है रहा हूं, रही है, रहे हो, कुछ भी ऐसा लगा रहे तो हम कहते हैं कि वो जो टेंस जो है, वो जो सेंटेंस दिया है वो किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा कि सीता घर जा रही है, मोहन घर से, है ना, मोहन खाना खा रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया हूं। अब इसका स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, पहले ये तो समझ लो कि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, वो क्या होते हैं, STRUCTURE
RE, जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं उसको आप समझो पहले, ठीक है। देखो तो पहले इसमें चलता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद चलता है इज आर एम, है ना। उसके बाद क्या चलता है, अगर निगेटिव है तो नॉट दो, अगर निगेटिव नहीं है तो नॉट मत दो। फिर चलता है V4, फिर चलता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा जो है पहला स्ट्रक्चर्स हो गया। ये स्ट्रक्चर्स को अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, क्या से जो स्टार्ट होता है, क्या से, है ना, शुरू होने वाले, शुरू होने वाले, है ना, क्या से शुरू होने वाले, किसके, क्या से शुरू होने वाले वाक्य के लिए, किसके लिए, वाक्य के लिए। ये मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जब क्या से स्टार्ट होता है तो उसमें इज आर एम पहले लिखते हैं हम लोग, इज आर एम जो है पहले लिखते हैं, और तब देते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम होता है। अगर यहाँ आई है तो एम रहेगा, ही रहेगा तो इज रहेगा, तो इज लगेगा। तो कैसे होगा, स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम पूरी तरह से समझा देंगे, ठीक है। अगर निगेटिव है तो नॉट दो। और कंटिन्यूअस जो टेंस होता है ना, कोई भी कंटिन्यूअस अगर टेंस हो गया ना, तो कंटिन्यूअस में जो है हमेशा V4 लगता है, चाहे कोई भी टेंस क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे V4 करो, फिर ऑब्जेक्ट करो, और फिर लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क दे दो, ऐसे करके, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस, यही हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग है। अब तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, WH पहले लिखा जाता है। WH का मतलब क्या है कि वाई, वेन, वेयर, हुज, है ना, ये सब जो होता है उसको पहले लिखते हैं, और उसके बाद जो है तब इज आर एम करते हैं, इज आर एम करते हैं, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट करते हैं, फिर नॉट रहेगा तो नॉट करेंगे, फिर V4 करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट O4 ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है ना तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखो अब पहले सबका जो है एक एक जो है एग्जाम्पल पहले समझ लो। जैसे इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सब्जेक्ट इज आर एम नॉट प्लस V4 है, करेंगे आई एम नॉट रीडिंग बुक, हो गया। ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, हो गया। ऐसे करके V4 हो गया, है ना। और रेस्ट भी इसमें आते हैं, ऑब्जेक्ट के अलावा रेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें रहेगा इज आर एम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इज आर एम के अकॉर्डिंग कैसे होगा, जैसे क्या मैं खुश हूं, ये सॉरी, क्या मैं घर जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू हाउस, है ना। क्या वे लोग पढ़ रहे हैं, आर दे रीडिंग, ऐसे करके इसे एग्जाम्पल हो गया। इसमें चलोगे तो वैसे ही वे लोग क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई आर दे रीडिंग, ऐसे करके इसका जो है एग्जाम्पल हो गया। सारा मैंने एग्जाम्पल आपको मुंह से बता दिया, ठीक है ना, बोल करके बता दिया है। अब ट्रांसलेशन के माध्यम से 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, पढ़ा रहा हूं। उसके बाद क्या सीता गीत नहीं गा रही है, ऐसे करके हो गया ये। और एक और रहेगा, मोहन क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो कि पहले हमने 3 तरह के स्ट्रक्चर्स बताया, 3 तरह के मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे इसको करोगे, क्या करोगे, पहले समझो कि ये कौन सा टेंस का दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग रूल लगाओगे। अगर मानते हैं कि क्वेश्चंस में ये तो मैंने सेपरेट इसी को पढ़ा रहा हूं, तो तब तो ये समझ में आ जा रहा है कि हाँ इसी टेंस का सर पढ़ा रहे हैं, यही यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस होगा, जो भी ऐसे बताएंगे वो। लेकिन मिसलेनियस रहेगा तो कैसे पकड़ोगे, कि लास्ट में रहा हूं, रही है, ये सब अगर रहेगा तो पकड़ लेना कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दिया हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब पता चल जाए तो आपको रूल लगाना है, क्या, जो स्ट्रक्चर हमने बताया है ये वाला, ठीक है।
ऐसे करके। लेकिन पहले ये तो पता तुम लोग को होना चाहिए कि इज आर एम जो है किसके किसके साथ लगता है। वो मैं नेक्स्ट वाले पेज में भी लिखने वाला हूँ, वो मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो है पहले इसका ट्रांसलेशन समझ लो। तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पे जो है पहले मैं का आई सब्जेक्ट हो गया। अब इज आर एम कहता है, इसमें से क्या लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें से कोई एक लगाना है। तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो यहाँ एम लगा लो, ठीक है। और नॉट कह रहा है तो इसमें कहीं नहीं है, नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए नॉट छोड़ देते हैं। बिफोर कह रहा है तो पढ़ाना का क्या होता है, टीचिंग। पढ़ना का होता है रीडिंग और पढ़ाना का क्या होता है, टीचिंग। तो आई एम टीचिंग। और उसके बाद बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट कह रहा है तो यहाँ पे बच्चा है, तो बच्चा के लिए क्या करेंगे, चिल्ड्रेन करेंगे, CHILDREN। ये इसका हो गया ट्रांसलेशन। ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। जो लोग नहीं जानते हैं बेसिक तरीके से, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अच्छे से कैसे आप इसको ट्रांसलेट कर पाओगे समझने के बाद, ठीक है ना। क्या सीता गीत नहीं गाती है, क्या से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या से स्टार्ट होने के लिए हमने कौन सा, क्या से शुरू होने वाले वाक्य के लिए हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ाया है। और इस वाले स्ट्रक्चर्स में इज आर एम पहले आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें सीता जो है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मैंने क्या, जो काम करने वाले को कहते हैं कर्ता, सब्जेक्ट सीता है। तो सीता को पहले लिख दी, और सीता के पहले सब्जेक्ट के पहले कुछ आएगा, सब्जेक्ट के पहले इज आर एम आएगा। तो यहाँ पे सीता जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा कि नहीं आएगा, तो इज सीता। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि नोट है, नॉट लगाइए। तो नॉट अगर लगाना है तो नहीं रहेगा तो नॉट लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है क्या कि बिफोर यहाँ लगाना है ना। तो गाना का बिफोर क्या होगा, सिंगिंग होगा, SINGING, सिंगिंग, है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पे कह रहा है क्या कि बिफोर के बाद जो है आपको क्या यहाँ पे लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे गीत गाना, तो गीत का क्या होता है, अ सॉन्ग। और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क दे दो, क्योंकि ये जो है ना किसका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण जो है आपको इस तरीके से लिखना पड़ रहा है, ठीक है। मोहन क्यों नहीं आ रहा है। अब देखो इसमें जो क्यों है ना वो WH वाला है। ये क्या है, WH वाला है। तो WH का सबसे पहले लिखते हैं, और WH का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लिख दिया है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे WH के लिए वाई हमने कर दिया। और उसके बाद जो है वाई WH के बाद कह रहा है कि इज आर एम आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम इज लगाएंगे मोहन के साथ, ठीक है। वाई इज, ये यहाँ पे कैपिटल M होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैपिटल M होना चाहिए। वाई इज मोहन, ठीक है। WH लिख दिया मैंने, इज आर एम में इज लिख दिया, और सब्जेक्ट के लिए हमने क्या लिख दिया, मोहन लिख दिया। नॉट यहाँ पे डाल दीजिए, नॉट, ठीक है। और V4 यहाँ पे बोला जा रहा है V4, तो V4 के लिए आना का क्या होगा, कमिंग हो जाएगा। वाई इज मोहन नॉट कमिंग। बस इतना ही पे ये आंसर हो गया आपका, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। आगे कुछ तो है नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे है ना क्वेश्चन मार्क हमने करके छोड़ दिया। अगर इसमें कहीं भी, आप फिर से इसको एक बार देख लो, अगर इसमें कहीं भी कोई दिक्कत है ना तो आप मुझसे बेझिझक जो है पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ। ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ, ट्रांसलेशन जब समझ में आ जाएगा तब उसके बाद जो है कुछ आगे बन पाएगी बात, ठीक है। रूल्स भी पढ़ाऊंगा, टेंस का रूल भी और भी पढ़ाऊंगा जो आपको कंपटीशन में काम आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल।